तो साथियों, हर बार की तरह इस बार भी हम लोग कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ष्म भिन्नार्थक शब्दों वाले क्वेश्चन को देखेंगे। और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही मेहनत से छांट कर लाया हूँ। प्रत्येक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, अपने आप में एक मिसाल है। तो आइए देखते हैं हम लोग एक से एक बढ़कर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए, पहला क्वेश्चन है आरती और आराती। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरती है और आराती है, इस शब्द युग्म के लिए सही विकल्प का चयन करना है। तो सबसे पहले जो है वो आरती है। आरती माने क्या होता है? तो आरती माने आप जानते हैं आरती होता है। देखिए साथियों, आरती शुद्ध शब्द नहीं है जो हम सब बोलते हैं, आरती शुद्ध शब्द है। जैसे आपने सुना होगा आरती कीजिए हनुमान लला की, तो उसमें आरती है, तो उसी को जो है उसका मतलब आरती होता है। और आराती का मतलब क्या होता है? शत्रु होता है। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट शब्द है आपके लिए। तो आरती माने आरती और आराती माने क्या होता है? शत्रु होता है। आपका ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देर ना करती है बिल्कुल हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। देखो अगला प्रश्न भी कितना इम्पोर्टेंट है साथियों। इसमें दिया है सर और सर, इसका जो है सही अर्थ क्या होगा? उस शब्द को चुनना है जो इसके लिए सही अर्थ को दिखा रहा हो। तो एक आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो हम आपको बता रहे हैं। बड़ा सा से बना हुआ एक शब्द है सरा, और सरा माने होता है बाण बनाने वाली। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ। इसका अर्थ होता है बाण बनाने वाली। तो सरा मतलब बाण बनाने वाली, तो सर का मतलब क्या हो जाएगा? सर का मतलब हो जाएगा बाण, जो कि आपको ऑप्शन बा में दिया गया है। तो बड़ा सा से सर का मतलब बाण होता है और छोटा सा से सर का मतलब तालाब होता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। सर अगर बड़ा सा वाला है तो बाण होगा, सर अगर छोटा सा वाला है तो तालाब होगा। ये आपका ऑप्शन जो है कुल मिला के बा सही हो गया। ध्यान देंगे। फिर आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। प्रारंभ है और प्रारब्ध है, तो आसान थोड़ा सा हो जाता है क्योंकि प्रारंभ माने सब लोग जानते हैं आरंभ होता है, लेकिन यहाँ आप देखेंगे इसमें भी आरंभ है, इसमें भी आरंभ है। ठीक है, इसमें देखो शुरू करने को दर्शाया गया है, सब में दिया गया है। तो महत्वपूर्ण अगर है तो वो है प्रारब्ध। प्रारब्ध माने क्या होता है? तो देखिए साथियों, प्रारब्ध माने भाग्य होता है। आपने कई बार बोलते हुए लोगों को सुना होगा कि पता नहीं मेरे प्रारब्ध में क्या लिखा हुआ है। तो प्रारब्ध माने क्या होता है? भाग्य होता है। अर्थात इसका आरंभ और भाग्य ऑप्शन आ सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर हम लोग एक क्वेश्चन को और देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज़रा इसको देखिए आप। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ। तो ये आपके सामने क्वेश्चन हाजिर है। दिया गया है कृष और कृषि, इसके मतलब इसका अर्थ क्या होता है, उसी क्रम में आपको चुनना है। तो ऑप्शन ये दिया है दुबला पतला और किसान दिया है, फिर दुबला पतला और खेत दिया है, फिर किसान और खेती दिया है, फिर दुबला पतला और खेत दिया है। देखिए आपको एक शब्द सुना होगा कृषकाय या फिर स्थूलकाय। स्थूलकाय माने होता है बहुत भद्दा, बहुत बड़ा, जबकि उसका विलोम है कृषकाय। कृषकाय माने होता है बहुत पतला, बहुत छोटा, बहुत महीन, बहुत हल्का, ये सब होता है। तो कृष का अर्थ तो भाई होता है दुबला हो जाएगा यहाँ पर। तो दुबला इसमें भी दिया, इसमें भी दिया है। यहाँ एक मिस्टेक है, ये कि एक में खेत है और एक में खेती है। ध्यान देंगे, एक में खेत है और एक में खेती है, तो खेती वाला से, क्योंकि कृषि माने खेती होता है, कृषि माने खेत नहीं होता है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, दुबला और खेती। ध्यान देंगे, दुबला और खेती। ये थोड़ा सा मिस्टेक था, मिसप्रिंट था। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आप PDF देखते हैं रोज़, इसको मैं खुद ही टाइप करता हूँ, खुद ही आपके लिए वीडियो बनाता हूँ और खुद ही अपलोड करता हूँ। सारा काम मैं ही अकेले करता हूँ साथियों। तो अपने इस साथी को, इस दोस्त को थोड़ा सा आप सहयोग करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे लोगों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो दिया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया है प्रलय और परिणय शब्द के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए प्रलय माने क्या होता है? परिणय अपने बहुत निमंत्रण पर देखा होगा परिणय लिखा हुआ होगा। तो परिणय का मतलब क्या होता है? परिणय का मतलब विवाह होता है और प्रलय का मतलब प्रेम होता है। तो प्रेम और विवाह आप ढूंढेंगे किस ऑप्शन में है? तो सा ऑप्शन में है। प्रलय का मतलब प्रेम और परिणय का मतलब हो गया विवाह। ऑप्शन सा आपका सही हो जाएगा।
चलिए और आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या दिया है? दिया है हिमाम्बु और हिमांशु। देखिए हिमाम्बु में दो शब्द जुड़ा है, एक है हिम और एक है अम्बु। तो अम्बु माने पानी होता है, हिम माने बर्फ होता है, यानी बर्फ जैसा पानी, ठंडा पानी तो हो जाएगा इसका अर्थ, यानी इसका अर्थ जो होगा शीतल जल होगा हिमाम्बु माने। और हिमांशु माने सब हर कोई जानते चंद्रमा का पर्यायवाची है, तो शीतल जल और चंद्रमा इसका सही ऑप्शन होगा। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा साथियों। और आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे दो शब्द दिया है, एक दिया है कपिस, एक दिया है कपीस। शब्दों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे। एक कपिस माने क्या होता है? तो कपिस माने देखो मटमैला होता है, जो कि यहाँ भी दिया गया है, यहाँ भी दिया गया है, दोनों में भी दिया गया है। तो सही कौन सा होगा जिसमें कपीस का सही दिया गया होगा? देखिए कपीस जो है हम जानते हैं, आपका ध्यान जहाँ जा रहा है फिलहाल, कपीस जो है सुग्रीव का भी पर्यायवाची है ना। तो कपिस का मतलब मटमैला और कपिस का मतलब सुग्रीव। ऑप्शन दा आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन दा यानी चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 8वां है। इसमें दिया है कि सुगंध और सौगंध शब्दों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन देखने में आसान है लेकिन आसान है नहीं दोस्तों। आप चारों ऑप्शन को एक बार देखिए, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो हो सकता है आपको थोड़ी मुश्किल हो। ठीक, तो सुगंध माने यहाँ जो है एक महक दिया है, लेकिन यहाँ दुर्गंध दे दिया है, तो आप सही कर नहीं सकते हो। तो देखना है सही ऑप्शन कौन सा है। देखिए सुगंध, सुगंध का जो है मतलब होता है सुवास, यानी जहाँ वास किया जा सके, और वास करना वहाँ अच्छा, सु माने अच्छा हो, सुंदर हो। तो जहाँ सुगंध रहती है वहाँ अच्छा वातावरण रहता ही है। तो सुगंध का जो अर्थ होगा यहाँ पर वो होगा सुवास, और सौगंध का आप जानते हैं शपथ होता है। इस प्रकार आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन देखिए दिया है, यहाँ दिया है आगम आगम शब्दों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। आगम माने क्या होता है, आगम माने क्या होता है, ध्यान देंगे। तो आगम माने देखिए हमने एक बार आपको बहुत पहले बताया था, गम माने देखो जाना, गम का रूप संस्कृत में आपने याद किया होगा गच्छ से चलता है, गच्छति गच्छता गच्छति। तो गम माने जाना होता है, और इसके आगे जो इसके पहले जो छोटा आ लग गया, तो छोटा आ जिस शब्द के आगे लगता है उसका मतलब बता देता है नहीं, नकारात्मक बना देता है। गम माने जाना, तो हमारे नहीं जाना, यानी जहाँ ना जा सके, यानी जहाँ जाना दुर्गम हो, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, दुर्गम हो जाएगा। तो दुर्गम दो ऑप्शन में दिया गया है। देखिए कौन सा सही है, तो जब आप आगम का सही अर्थ जानेंगे, तो आगम माने होता है प्राप्य, जो प्राप्त हो चुका हो उसी को आगम कहते हैं। और साहित्य को भी आगम कहा गया है, आपने इसके पहले इतिहास में पढ़ा होगा, साहित्य को आगम कहा गया है। देखिए यहाँ पर आगम माने क्या होगा, प्राप्य। दुर्गम और प्राप्य आपका ऑप्शन तीसरा वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन 7 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें दिया है निंद्रा और तंद्रा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, निंद्रा और तंद्रा, निंद्रा तंद्रा, निंद्रा तंद्रा। निंद्रा माने क्या होता है, ये निद्रा नहीं है, निंद्रा है, ये तंद्रा है। तो निंद्रा माने क्या होता है, तंद्रा माने क्या होता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसके माने क्या होता है, तो निंद्रा माने क्या होता है और तंद्रा माने क्या होता है। मैं चाहूँगा कि इसका जो है जवाब आप स्वयं दें, थोड़ा सा सोचें, इस पर थोड़ा सा विचार आप करें। मैं तो आपको बताने वाला ही हूँ कि निंद्रा माने क्या होता है और तंद्रा माने क्या होता है। तो निंद्रा माने नींद ही होता है, जबकि तंद्रा माने आलस्य होता है। ऑप्शन कौन सा सही होगा, देखो नींद और आलस्य, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। तो तंद्रा माने आलस्य होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शायद आप तंद्रा माने अभी तक नहीं जान रहे होंगे। तो तंद्रा माने क्या होता है, आलस्य होता है। तो नींद और आलस्य, ऑप्शन आपका ये वाला सही हो जाएगा। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 11वां क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। द्वीप है और द्वीप है। तो द्वीप माने सभी लोग जानते हैं टापू होता है। इस प्रकार आपका ऑप्शन तो सही ऐसे हो जाता है, लेकिन एक बात आप जान लीजिए, द्वीप माने जो है हाथी होता है। द्वीप हाथी का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, द्वीप माने हाथी और द्वीप माने टापू। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन आपके इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा। इसमें क्या दिया गया है, शशधर और शशिधर। अब शशधर माने क्या होता है, शशिधर माने तो आप जानते हैं शशि यानी चंद्रमा को, धर माने धारण करने वाले। तो चंद्रमा को धारण करते हैं श्री शंकर भगवान, लेकिन श्री शंकर भगवान दो ऑप्शन में दिए गए हैं। अब कौन सा सही होगा जब आप जानेंगे शशधर माने क्या होता है। देखिए शशधर जो है वो
आप जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए है। शशधर खरगोश का पर्यायवाची है साथियों। शशधर जो है वो खरगोश का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन जो है आ सही हो जाएगा। खरगोश और श्री शंकर भगवान इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे अब बढ़ना नहीं, क्योंकि हमारा सारा क्वेश्चन हो गया है। तो इस प्रकार मैं आपके लिए जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन श्रृंखला में ला रहा हूँ। ये आपकी कोई भी परीक्षा हो, चाहे यूपी पुलिस की हो, चाहे कांस्टेबल की हो, या स्टेट हो, या फिर बिहार टेट हो, जो भी हो, हर किसी परीक्षा के लिए, या फिर आर ओ या आर ओ हो, हर किसी परीक्षा के लिए साथियों बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाले हैं। इस श्रृंखला में 4 क्लास आपका 4 वीडियो बन चुका है और ऐसे ही बनता रहेगा। इसको आप एक बार 2 बार पढ़ करके इससे आप काफ़ी कुछ लाभ ले सकते हैं। और परीक्षा जब आपकी संपन्न होगी तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा कि इसमें से आपको कितने क्वेश्चन मिल गए हैं। हमारी संभावना है कि इसमें से आपको ज़रूर क्वेश्चन मिलेगा और जिससे आप लाभ उठा सकेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद।